साइक्लिक पैथोजेनेसिस एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसमें ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइम आएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइम आएगा। यह डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे और उनके साइकिल के फेज पे, लाइफ साइकिल के फेज पे। ये डुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब ऑर्गेनिज्म करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि उनकी सर्वाइवल की रेट बढ़ जाती है और वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में आसानी से रह सकते हैं। तो देखिए, जब एसेक्सुअल फेज रहता है तो क्या होता है, जब कंडीशन इन्वायरमेंट की फेवरेबल हो तो फीमेल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और अनफर्टिलाइज एग से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। इस फेज से यह बात कंफर्म हो जाती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड होगा और मेल की तो ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा आता है सेक्सुअल फेज, जब इन्वायरमेंट की कंडीशन अनफेवरेबल होती है जैसे कि विंटर के दौरान, ड्राफ्ट के दौरान, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रिगर होता है, मेल और फीमेल प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑकर होगी और जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। एडेबिलिटी की बात करें तो सेक्सुअल फेज एडवांटेजियस होता है स्टेबल कंडीशन में, क्योंकि इससे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। जब सेक्सुअल फेज होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, तो इससे स्पेसीज चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को अनुकूल कर लेंगे। फिर एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे, तो इन्वर्टेब्रेट जैसे एफिड, ये फेवरेबल सीजन में पैथोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करते हैं और जब कंडीशन नहीं ठीक रहती है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर आता है डेफनिया, इसमें अल्टरनेट होते हैं। फिर आता है रोटिफायर, ये साइक्लिक पैथोजेनेसिस करते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे ही मेल प्रोड्यूस करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो सेक्सुअल का भी फ़ायदा इन्हें मिलता है, सेक्सुअल का भी फ़ायदा मिलता है, तेज़ी से रिप्रोडक्शन होता है और ये ऑप्टिमल कंडीशन के दौरान कोलोनाइजेशन भी कर सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन में इनमें आ जाती है जिससे इनकी सर्वाइवल की रेट बढ़ जाती है, एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो साइक्लिक पैथोजेनेसिस हमें ये बताती है कि आखिर कैसे अपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अब इन्वायरमेंट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं।